डर लगती है हमें तो बाहर निकलने, रात में 11 बजे के बाद बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केस आते जाते रह रहे हैं, बट कोई एक्शन नहीं हो रही। दृष्टि संस्थान है विकास सर का, उनका शायद कॉल भी आया था, वो हेल्प के लिए तैयार। बहुत ही बढ़िया आशा के साथ आया था कि मैं प्रशासन में जाके इस देश की उस व्यवस्था को बदलूंगा, लेकिन वो व्यवस्था से हार चुका है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन जो शांत बैठा है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जो किसान और मजदूर के बेटों से फीस ले लेकर करोड़ों में कमा रहे हैं, अरबों में कमा रहे हैं। उनको इस 10 दिन के दौरान दायित्व बनता था कि आगे आकर छात्र के लिए आवाज उठाते, सोशल मीडिया पे लिखते, स्टूडेंट को गाइड करते, हम सब उनके पीछे चलते। लेकिन किसी भी कोचिंग संस्थान ने, किसी भी बड़े आदमी ने, ना सरकार की तरफ से किसी ने इसमें सही दिशा में काम किया है। अब तक तो ऐसा लग रहा है कि सुरक्षित थे, लेकिन इस तरह की अगर सामने घटना आएगा तो जाहिर सी बात है कि मतलब असुरक्षित महसूस करेंगे हम लोग। मैं हूं शिवम दिवाकर। इस वक्त अभी हम मुखर्जी नगर में मौजूद हैं, रात का समय है। आपने जो एक खबर है 2-3 दिन से बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली जो खबर आई थी कि दीपक मीणा जी जो थे, जिन्होंने 21 साल की उम्र में फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, और बताया जा रहा है कि दृष्टि में मेंटरशिप की तैयारी, दृष्टि के मेंटरशिप प्रोग्राम में मेंस की तैयारी करते थे, लेकिन बहुत ही दुखद पूर्ण ये घटना है कि मेंटरशिप में वो तैयारी करते थे लेकिन इस बार मेंस में नहीं बैठ पाए। ये मुखर्जी नगर का पार्किंग एरिया है, पुलिस चौकी के पीछे आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं दीपक मीणा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और ये पूरा जो एरिया है सभी का सभी दीपक मीणा के लिए यहाँ पे आवाज़ उठा रहा है कि भाई को पूरा न्याय मिल सके। आप यहाँ पे देखेंगे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की जो मूर्ति है, वहाँ पे भी बहुत सारी स्टूडेंट हैं और ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले। क्या नाम है दोस्त आपका? भाई मैं तो खुद आया हूँ, आज मुझे नहीं पता। अभी आए हैं यहाँ पे और दोस्त हैं, ये दोस्त हैं, क्या नाम है दोस्त आपका? मुकेश कुमार मीणा। आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? जो दीपक मीणा जी के साथ ऐसी घटना हुई है बेहद दुखद, क्या मांगे आप लोगों को? गिरफ्तारी हो, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद खुद से सुसाइड कर सकता है कि सुसाइड में बदलने की कोशिश की जा रही है? लोग ऐसा बता रहे हैं। क्या ही मालूम है, ऐसे तो सुसाइड तो है नहीं। अब पीटी पास कर लिया तो मेंस 10 दिन था, ऐसे सुसाइड थोड़ी हो पाएगा। आपको क्या लगता है भैया, क्या कोई स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है, जो मेंस लिखने वाला था वो खुद से सुसाइड कर सकता है? कभी नहीं सुसाइड करेगा। क्यों सुसाइड करेगा? वो तो मेंस का एग्जाम देगा ना, सुसाइड क्यों करेगा? ये तो हत्या की गई है, सीधी सी बात है। आप लोगों की क्या क्या मांगे? सबसे पहले तो इसको जस्टिस मिलनी चाहिए, और दूसरी बात ये तो पुलिस की नाकामी दिखा रही है। आपका नाम क्या है भैया? वो है उसका नाम। ये नहीं बोलना है, यहाँ और दोस्त हैं, आप देखेंगे तो बहुत सारी स्टूडेंट है। मैं इधर चलता हूँ और इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे जो दोस्त हैं, यहाँ ये दोस्त हैं। क्या नाम है भैया आपका? हेलो, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार यादव। आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हो? जी जी। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है, बहुत ही टफेस्ट एग्जाम होता है, उसके बाद सुसाइड कर सकता है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि जो है कि इतनी मेहनत से निकलता है पहली बात। दूसरी बात, वो क्यों ऐसा एक्शन लेना? अभी 21 साल ये जब फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक, उसके बाद जो है मेंस की वो तैयारी आराम से कर ही रहा है, उसके बाद क्यों कोई करेगा जो है सुसाइड? उसके पास ऑप्शन बहुत है। अभी तो वो जस्ट पहला प्री क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद जो है मेंस उसका था, नहीं मान लीजिए होता मेंस, फिर पीटी वो देता, तो अभी उसके पास काफ़ी जो है एज उसकी पड़ी हुई है, और जो है वो देने के लिए अभी तत्पर था, मतलब कि वो कर सकता था। आत्महत्या का कोई वो ही नहीं बनता है। आपका नाम क्या है दोस्त? आयुष। आयुष जी, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था वो व्यक्ति खुद से अपना सुसाइड इस तरीके से कर सकता है? नहीं, सुसाइड का केस तो नहीं लग रहा है, ये उसके पीछे कोई राजनीतिक हत्या है। कोई प्री क्वालिफाई करने के बाद पहले अटेम्प्ट में उसका हो रहा, उसके बाद उसने सुसाइड इस तरह घने जंगल में जाके, आसपास आप लोग देख भी रहे हो कि दारू की बोतलें और ये सब पड़े, उसको एसिड से जलाया गया है। ये सुसाइड का केस तो नहीं है। और 10 दिन पहले ये घटना हुई है, किसी को कोई जानकारी नहीं। जिसकी क्या क्या मांगे हैं? मांगे तो इस तरह नहीं, उसको न्याय चाहिए। कोचिंग उसको कुछ कोचिंग का जिस कोचिंग में कर रहा था उसमें कोई खुल के बोल ही नहीं रहा है। कौन सा कोचिंग में कर रहे थे? दृष्टि। तो आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं? हाँ, दृष्टि से यूपीएससी की तैयारी। आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो हैं। यहाँ पे एक दोस्त है, पूरे पसीने से लथपथ है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीरज कुमार सिंह हुआ। नीरज जी, पूरे पसीने में लथपथ हैं, आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति जो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर ले रहा है, मेंस में बैठने वाला था उसको बैठने नहीं दिया गया है, क्या ये इस तरीके से वो खुद से सुसाइड कर सकते हैं? सर पहली बात तो ये, हर कोई एक सपना लेकर आता है। मैं भी चला था 5 साल पहले, मन में एक सपना था कि जाऊंगा देश सेवा करूंगा,
और फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने, दीपक भाई ने इस बार मेंस लिखने वाले थे। क्या आपको लगता है कि मेंस लिखने वाला लड़का एक मैच्योर लड़का होता है? क्या आपको लगता है वो लड़का खुदकुशी कर सकता है? अगर भाई को खुदकुशी करना रहता तो आराम से रूम पर अपना करता। वो जाके जिस तरह जंगल में मिला अज्ञात तरीके से, ये किसी तरह से सोची समझी साजिश लगती है आपको। और एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट, मानते हैं इतना सारा डिप्रेशन हर जगह का होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि अगर हमको कुछ करना रहेगा तो हम अपना खुद रूम पे करेंगे, हम इस तरह जाएंगे। ये सोची समझी एक साजिश है। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन एक्शन लेने के लिए मना कर रहे हैं। वो सीधा सीधी बोले मना कर दिया क्या अभी आप? हाँ, मना कर दिया। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम अंकुर है। आप भी पूरे पसीने में लथपथ है। आपको क्या लगता है जो व्यक्ति 21 साल की उम्र में प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर ले रहा है, क्या वो इस तरीके से अपने आप आत्महत्या कर लेगा जिस तरीके से मामले को घुमाने की कोशिश? बड़ा विवादास्पद विषय आप बता रहे हो। जितने भी मीडिया वाले हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी जो मानवता है, यदि आपके अंदर थोड़ी मानवता है तो आप इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाए, ताकि दीपक के साथ एक न्याय हो। एक बहुत ही बड़ी एक आशा के साथ आया था कि मैं प्रशासन में जाके इस देश की उस व्यवस्था को बदलूंगा, लेकिन वो व्यवस्था से हार चुका है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन जो शांत बैठा है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा। मेरा मानना है कि पुलिस को इस मामले को हाथ में लेकर तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई कर। प्रशासन ने क्या आश्वासन आपको दिया है? क्या बात? आश्वासन एक बिल्कुल मैं यह बताऊं कि आपको एक लॉलीपॉप की तरह दे दिया छात्रों को और बोला कि आप इसको चूसते रहो, तो यही उसका सबसे बड़ा हुआ है। और मैं मानता हूं जिस तरह से प्रशासन को तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हो पाई है, इसलिए छात्र आक्रोश है। सर, ये जो मुखर्जी नगर है या फिर ORN है, ये आज देखा जाए 5 वर्षों में आज से तुलना की जाए, ये मौत का गढ़ हो गया है। पिछले 2-3 सालों में आप देख रहे हैं किसी तरह कभी आग लग जाती है, कभी छात्र बेसमेंट में डूब के मर जाते हैं, कभी छात्र खुदकुशी कर लेते हैं, कभी बिजली के खंभे में तार से छात्र की मौत हो जाती है। तो हम लोग जो कि आने वाले देश के भावी IAS IPS हैं, हम लोग से ही सोसाइटी जानी चाहिए। हम लोग जिस तरह से वर्क करेंगे उसी तरह हमारा सोसाइटी डेवलप होगा। तो सर, मैं आज वर्तमान सरकार से ये लेना चाहता हूँ कि हम लोग की सुरक्षा का क्या, हम लोग जो अपना सपना एक लेकर आते हैं छोटे से गांव, छोटे से शहर से कि कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, हमारे सपने का क्या? हमें भी तो इंसाफ चाहिए, हम भी तो इंसान हैं। और एक मानव को जस्टिस का, हर एक मानव को, तुच्छ से तुच्छ मानव को भी जस्टिस पाने का अधिकार है। तो सर, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस वो भी सामने आए, वो भी हमारी तरह कभी एक एक्सपीरियंस रहे होंगे, एक्सपीरियंस का दर्द समझते हैं, वो भी सामने आए और इसको इस तरह से नहीं देखे, सोचे समझे साजिश है, इस पर कार्रवाई करें। आप यहाँ पे देखेंगे रात का समय है और दीपक मीणा के लिए यहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों जो स्टूडेंट है चारों तरफ अभी इसी पार्क में मौजूद हैं। आप इधर आइए भैया, आप बताइए, आप भी पूरे पसीने में लथपथ हैं दोनों लोग। आपको क्या लगता है, UPSC की तैयारी करते हैं आप लोग भी? जी। आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेता है, मेंस में बैठने वाला था, वो इस तरीके से अपने आप सुसाइड कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं है। जबकि कोई डिप्रेशन में होता है, जब PT एग्ज़ाम निकल जाता है, जो टॉपेस्ट एग्ज़ाम है भारत देश में, तो सीधी सी बात है, ये तो पुलिस अपने दायित्वों से बचना चाह रही है। तो उसकी अब जब मैं पहली लाइन उसमें पढ़ता हूँ तो उसमें सीधा ये लिख के आ रहा है कि पुलिस जो तहकीकात करेगी उसमें वो तहकीकात का आधार आत्महत्या को बेसिस पे बना के चल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, नकारापन तो है ही है। तो कहाँ से कहा जा सकता है कि भाई ये हत्या नहीं है, आत्महत्या है? ये तो सवाल के घेरे में। लोगों ने यहाँ पे भी प्रोटेस्ट किया है, क्या पुलिस प्रशासन से कुछ बात? पुलिस प्रशासन से अब क्या ही बात करें, उनको ऐसा सब जब उनके सामने ही सब घटना, आप दरअसल अपने कैमरा वहाँ दिखाइए, क्या लिखा है ये? दिल्ली पुलिस आपके साथ, आपकी सुरक्षा में। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, PG मालिक या PD से संबंधित कोई भी शिकायत है, अन्य कोई भी शिकायत हो, तो आप पुलिस थाना या पुलिस बूथ पर आकर शिकायत कर सकते हैं। अब ये बताइए, आपके सामने ये लिखा है पुलिस प्रशासन भाई जो खुद इतने दावे करती है सरकार के माथा धोके कि भाई इतने CCTV कैमरे लगाए जाते हैं, फलाना लगाया जाता है, ढकाना लगाया जाता है। दिल्ली NCR के क्षेत्र में जो पूरा NCD का खुद ये क्षेत्र है, यहाँ पे जब जो आसपास में इतने क्या कहते हैं, ये आपके चौकियाँ बना रखी हैं, जब यहाँ पे बच्चे सुरक्षित नहीं हो सकता है तो कोई मलिन बस्तियों में और जहाँ पे जो स्लैब एरिया है वहाँ पे हम कैसे सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? आप इधर आइए दोस्त, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है दोस्त? मोहम्मद तालिब। तालिब जी, ये बताइए, आपने यहाँ पे ही एक छोटा सा पोस्टर पकड़ा हुआ है, जस्टिस फॉर दीपक मीणा जी। आपको क्या लगता है, आप भी एक UPSC एस्पिरेंट हैं, जो स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर ले रहा है, कहीं ना कहीं मेंस में बैठने वाला था, फ्यूचर का IAS IPS कहीं ना कहीं होता ज़रूर कभी ना कभी, तो उसके साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो ये
सरासर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सुसाइड किया है, आपको लगता है सुसाइड का केस है? नहीं, ये सुसाइड नहीं है। आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस से अगर लगाइए, जो बच्चा 21 साल की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई करेगा और वो मेंस लिख रहा है, प्री उसने अपने होम टाउन से क्लियर किया है, यहाँ मेंस की तैयारी करने के लिए आया था, मैं कैसे मान सकता हूँ? कोई भी नहीं मानेगा कि वो सुसाइड करेगा। और अगर कोई सुसाइड करेगा भी तो अपने कमरे में करेगा ना, कि जंगल में जा करके। और 10 दिन से ये लापता था, तो इसकी कोई पुलिस ने खोजबीन नहीं की। 10 दिन बाद पता लगता है अचानक से कि इसकी डेड बॉडी जंगल में मिल रही है, कैसे? और आप सोचिए, ये युवा था। एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं युवा इस देश का भविष्य है। युवा इस देश का भविष्य अगर है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? शासन प्रशासन की होनी चाहिए। कलकत्ता में लेडी डॉक्टर के साथ हुआ, वहाँ लड़कियाँ नहीं सुरक्षित हैं, यहाँ लड़के सुरक्षित नहीं हैं, और जो कि ये देश की राजधानी है। सोचिए, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आवास यहाँ से थोड़ी दूर पर है, प्रेसिडेंट यहाँ पर है, लेकिन फिर भी अगर दिल्ली जैसे हमारी राजधानी में अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम कैसे ये अंदाज़ा लगा लें कि हम देश के किसी और कोने में सुरक्षित रहेंगे? अगर वो व्यक्ति दीपक मीणा, उसको आत्मा को शांति दे खुदा, अगर वो व्यक्ति IAS IPS बनता तो एक अपने जिस समाज से आता है उसका प्रतिनिधित्व करता वो, एक अच्छा करियर बनता उसका, एक अच्छा ऑफिसर बन सकता था वो। लेकिन उसके साथ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। तो मेरी यही विनम्र निवेदन है प्रशासन से कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और उसके जो हत्यारे हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे उसको इंसाफ मिल सके, उनके माँ बाप को इंसाफ मिल सके। आप सोचिए, एक माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को भेजा कि मेरा बेटा एक दिन अधिकारी बन के गाड़ी में बैठ के आएगा, लेकिन उस बच्चे की जब डेड बॉडी गई होगी पोस्टमार्टम होने के बाद कफन में लपेट के, उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी? सोचिए, आप सोच लेंगे तो रूह कांप जाएगी। और जिस माँ बाप के साथ ऐसा हुआ है उनके ऊपर क्या बीतती होगी? तो बस हमारा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि इस पर निष्पक्षता से जाँच हो, जो इसके खिलाफ जिस भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। बहुत सारे बॉयज से बात किया है। आप लोग भी UPSC की तैयारी करते हैं क्या? आपको क्या लगता है इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, आए दिन किसी स्टूडेंट को करंट लग जाता है, कोई बेसमेंट में मर जाता है, किसी की डेड बॉडी जंगल में मिलती है, आप लोगों को भी थोड़ा सा डर सता रहा होगा कभी हमारे साथ ऐसा ना हो जाए? बहुत डर लगती है हमें तो बाहर निकलने, रात में 11 बजे के बाद बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केस आते जाते रह रहे हैं, बट कोई एक्शन नहीं हो रही। आप UPSC की तैयारी? हाँ जी, हम भी यहाँ पे तैयारी करते हैं। यहाँ पे हम ऐसे केसेस देखते हैं, इस चीज़ का डर हमें भी लगता है कल को हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। सरकार इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, कोई भी एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। इतना प्रेशर बच्चे के ऊपर होता है, यहाँ पे रहने का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, फैमिली प्रेशर और कुछ कर दिखाने का जो जज्बा होता है वो धीरे धीरे इन प्रेशर्स के अंदर आके वो भी फीका पड़ जाता है। इंसान टेंशन उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से ऐसे केसेस जो अभी हमने देखा, सुसाइड केस हुआ और भी जो डेथ्स हुई, जो ORN में हुआ, वो सब बढ़ता जा रहा है। इसकी टेंशन हमें भी हो रही है, हमारे पेरेंट्स भी डरे हुए हैं, वो चाहते हैं हम वापस आ जाएं, बट तैयारी के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं सरकार इस पर कुछ स्टेप्स ले, ताकि हमारे पेरेंट्स भी फील करे कि हमारा बच्चा हमसे दूर रह रहा है तो वो सेफ़ है वहाँ पे। आप लोगों को क्या लगता है, अगर किसी का प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो रहा है, वो सुसाइड कर सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जंगल में प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस को क्लियर करने का प्रेशर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर मेंस अगर नहीं हो पाता तो पूरा 1 साल बच्चे का ख़राब हो जाता है। फिर अगले साल फिर से प्रीलिम्स से ट्राई करना, वो प्रेशर और भी ज़्यादा जो होती है वो भी छूट जाती है, इंसान ब्रेक डाउन हो जाता है। आप लोग कब से UPSC की तैयारी करते हैं? 2 years। इधर आप देखेंगे तो और भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे। ये दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया? ये नहीं बता रहे हैं, आप बताओ। ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे मैंने बात की। राहुल भाई, एक बार ये पकड़ना। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से यहाँ पे भी बात भी की है। तो यहाँ एक बार आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। एक बार भैया इधर आना, एक बार इधर आना। बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने यहाँ पे दिखाए कि हज़ारों जो स्टूडेंट हैं, सैकड़ों स्टूडेंट हैं दीपक मीणा जी के लिए यहाँ पे पूरा मुखर्जी नगर को, जिन्होंने अभी यहाँ पे आप देखेंगे, और मैंने पूरा पीछे से आपको दिखाया ही है। और यहाँ ये मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, हिमांशु जी, आप यहाँ पे दीपक भाई के लिए यहाँ पे आज आए, पुलिस प्रशासन ने आपको क्या कहा है? काफी झड़प हुई आप? हाँ, पुलिस प्रशासन शुरू में मुझे ऐसा लगा कि डिटेन करने का काम कर रही थी,
बट जब उनसे मैंने बात किया तो उनका डिमांड था कि आप लोग जो भी कर रहे हैं प्रोटेस्ट, उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखित में दे दें। तो मैंने वैसा ही किया, एक लिखित एप्लीकेशन प्रशासन को दिया। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप लोग जो अपना जुलूस को लेकर के आगे जा सकते हैं। आपको क्या लगता है जिस व्यक्ति ने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया उसको ऐसा बताया जा रहा है कि उसने खुद सुसाइड कर लिया, क्या वो व्यक्ति कर सकता है कभी? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि उसने खुद से सुसाइड किया है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी को जलाई गई है, चाहे वो एसिड से जलाई गई हो या कोई तेल छिड़क कर जलाया गया हो। या तो व्यक्ति लगा लेगा फिर जलेगा, या तो व्यक्ति जलेगा फिर जलेगा। दोनों में से सिमिलरिटी थोड़ा भी नहीं है। जब दोनों में से कुछ सिमिलरिटी ही नहीं है तो प्रशासन ये कैसे डिसाइड कर ले? प्रथम दृष्टया देखने से ही यह प्रतीत होता है कि इसकी आत्महत्या नहीं हुई है, इसका सोचा समझा एक प्लान मर्डर जिसको बोलते हैं, एक प्लान मर्डर है। हम लोगों का बस डिमांड है प्रशासन की, इसके पीछे जिसका भी हाथ है आप जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कीजिए, और इसको हत्या की दृष्टि से ना देखते हुए आपका काम प्रथम दृष्टिया शक की दृष्टि से देखना है। प्रशासन का काम हर चीज पे शक, हर चीज को एक शक की दृष्टि से देखना, लेकिन आप शक की दृष्टि से ना देखते हुए आप सीधा आत्महत्या की दृष्टि से देख रहे हैं। क्या आप उस स्टूडेंट के कैरेक्टर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? अगर वो स्टूडेंट जो यूपीएससी का पीटी निकाला है और मेंस देने की स्थिति में हो और वो मेंटरशिप में पढ़ रहा है, क्या ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या करेगा? अगर आप ऐसा, पुलिस प्रशासन अगर ऐसा बोल रही है कि आत्महत्या क्या, इसका मतलब है कि आप उसके कैरेक्टर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो गलत किया उसने। यानी आप कोई भी व्यक्ति अगर फांसी लगाता है तो वो गलत करता है, खुद से फांसी लगाता है तो यानी आप उसको एक गलत सिद्ध कर रहे हैं मृत्यु के बाद, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, या एक सोची समझी प्लान मर्डर है। प्रशासन ने अभी आपको कुछ आश्वासन दिया है, कुछ बातचीत हुई? हाँ, आज बातचीत हुई थी पुलिस प्रशासन से, तो जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि बस मेरी इतनी ही बातें हुई है कि जो भी आप लोग कीजिएगा उसका एक लिखित में हम लोगों को एप्लीकेशन दे दीजिए। तो हम लोगों ने लिखित में एक एप्लीकेशन दे दिया है। हजारों की संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट उपस्थित रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके एक आह्वान पर पूरा मुखर्जी नगर इकट्ठा हो गया, क्या आपके एक बात पे ही पूरा मुखर्जी नगर इकट्ठा हो गया मीना जी के लिए, कुछ कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट? नहीं, इस मामले पे मैं ये कहना चाहूंगा कि यह आवाज मेरी नहीं है, यह आवाज उस छात्र की है जो एक पीड़ा सहते हुए जिनकी मृत्यु हुई है, यह आवाज उसकी है। ये जितने भी छात्र जमा हुए हैं सारे मेरे आवाज पे जमा नहीं हुए, ये दीपक मीना जी के आवाज पे, दीपक मीना जी के आवाज पे जो है ये भावुक होकर यहाँ पे इतने लोग जमा हुए हैं। इसमें सबकी सहभागिता समान रूप से है, इसमें किसी की भागीदारी ना ज्यादा ना कम है, सबकी समान सहभागिता है। आपका क्या कहना है भैया? आपको क्या लगता है, जो आप क्या कहना चाहेंगे दोस्त? जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस में बैठने वाला था, लेकिन इतनी दुखद पूरी जो घटना हुई नहीं बैठ पाए, आपको क्या लगता है ये सुसाइड हो सकता है इस तरीके? पहली बात तो घटना बहुत दुखद पूर्ण है, और दूसरा जो है जो भी एविडेंस मिल रहे हैं, चाहे दीपक का फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकालना हो या उसका बैकग्राउंड और खेती किसानी का बैकग्राउंड कहाँ थी, बहुत मानसिक रूप से मजबूत होता है, बहुत कठिनाइयाँ झेल के वो यहाँ तक पहुँचा है, गांव के स्कूल से पढ़ करके आया है, तो उस दृष्टि से कतई नहीं लगता कि वो सुसाइड करेगा। हालांकि पुलिस इसको सुसाइड का एंगल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम जो है, हम जितने भी साथी हैं, हम प्रोटेस्ट करने, ऑर्गेनाइज करने वाले, हमारे साथ हिस्सा लेने वाले, इस बात को इंश्योर कराएंगे कि दीपक को जस्टिस मिले, और जो पुलिस इसको सुसाइड जो एंगल देने की कोशिश कर रही है उसको ना मान करके हम जो है इसमें जो रियल दोषी हैं जिन्होंने उसकी हत्या की है उन सबको हम पकड़वाने की जो है पूर्ण कोशिश करेंगे। उनके घर वालों के साथ यहाँ न्याय देंगे, जंतर मंतर पे देंगे, जो भी हमसे हो सके वो करेंगे। आगे आपका कुछ प्रोटेस्ट वगैरह और हो सकता है क्या? हमारा ये कहना है कि जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जो किसान और मजदूर के बेटों से फीस ले लेकर करोड़ों में कमा रहे हैं, अरबों में कमा रहे हैं, उनको इस 10 दिन के दौरान दायित्व बनता था कि आगे आकर छात्र के लिए आवाज उठाते, सोशल मीडिया पे लिखते, स्टूडेंट को गाइड करते, हम सब उनके पीछे चलते। लेकिन किसी भी कोचिंग संस्थान ने, किसी भी बड़े आदमी ने, ना सरकार की तरफ से किसी ने इसमें सही दिशा में काम किया है। इसका हमें बेहद दुख है कि युवा शक्ति के साथ में, छात्र शक्ति के साथ में पुलिस ना लगी, ना प्रशासन नहीं लगा, और एक कोचिंग संस्थान है, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, इनके बड़े बड़े धंधे हैं, इन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन हम आज उनको कहना चाहते हैं कि अब छात्र शक्ति जाग चुकी है, अब कम से कम आप हमारे साथ में आइए, छात्र की आत्मा को शांति के लिए आइए और छात्र को न्याय दिलाइए, छात्र के परिवार की आर्थिक मदद करवाइए। धन्यवाद। आप क्या कहने? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ बच्चा आता है तो कोचिंग उनके गार्जियन होते हैं,
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की बिल्डिंग्स हैं, जिस तरीके की सराउंडिंग्स है, जिस तरह की फैसिलिटीज हैं, उससे साफ पता लग रहा है कि बच्चों को सिर्फ एक लूट का साधन बना दिया है इन कोचिंग संस्थानों ने। आप जो इनके अंदर घुस जाइए ना, अच्छा बाथरूम है, अच्छा लैटरिन है, कुछ व्यवस्था नहीं है, फीस इतनी मोटी फीस ले रहे हैं, बच्चे को पूरी तरीके से निचोड़ लेते हैं, लेकिन उनके लिए सुविधा कोई नहीं, जवाबदेही कोई नहीं, जिम्मेदारी कोई नहीं। एक नेक्सस चल रहा है कोचिंग संस्थान और पुलिस प्रशासन के बीच, और जो और जितने भी प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनके बीच एक नेक्सस चल रहा है और इसमें छात्र पिस रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि दीपक मीणा की हत्या लास्ट हत्या हो। हाँ, मैं ये चाहता हूं कि ये दीपक मीणा की हत्या लास्ट हो। इसके ये कोचिंग संस्थानों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। जो भी कानून बने हुए हैं, सेफ्टी कानून बने हुए हैं, कोचिंगों के लिए जो कानून बने हुए हैं, उन सबको इंश्योर कराया जाए। इस बात को हम यहाँ पे सुनिश्चित करवाएंगे। आज सिर्फ ये मार्च उसको याद करने के, दीपक को याद करने के लिए था, उसकी शांति के लिए था, लेकिन आगे हम जो उसकी फैमिली के साथ मिलकर योजना बनाएंगे, सभी भाइयों के साथ मिलकर योजना बनाएंगे, और निश्चित रूप से जो है सिर्फ दीपक की न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। जो आने वाली पीढ़ी, आने वाला जो भविष्य है, जो बच्चे यहाँ आते हैं, उन सबके भविष्य को ध्यान में रखते हुए लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आप हमारे खुशीराम भाई है, दीपक भाई के रिश्तेदार हैं, और वो जो है कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहते हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भाई, मेरा यह मांग है कोचिंग संस्थान से, जो कोचिंग संस्थान में वो पढ़ते थे, ठीक है, जिसमें वो थे, मैं नाम यहाँ पे किसी का डिक्लेयर, दृष्टि मेंटरशिप में पढ़ते थे, तो मेंटरशिप अस्मिता के थे वो। हाँ, और प्रीलिम्स क्रैक करके ही आए थे, जैसा कि विदित है और सभी लोग जानते हैं। हाँ, तो दृष्टि मेंटरशिप जो दृष्टि संस्थान है विकास सर का, उनका शायद कॉल भी आया था, वो हेल्प के लिए तैयार है, लेकिन मेरा उनसे यह आग्रह है कि आप मदद के तौर पे सिर्फ संतावना ना दें, साथ हमारे खड़े हों, और उसके परिवार चूंकि आर्थिक स्थिति से कमजोर है, इस दुख की घड़ी में उसके परिवार को कुछ आप आर्थिक मदद भी करने का कृपा करें, ताकि कुछ उनको तो हेल्प मिल सके। अगर एक पॉइंट और ऐड करूंगा मैं, जब दृष्टि, दीपक यहाँ खुद नहीं आया था, जो प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था जयपुर में, तब दृष्टि की तरफ से उसको इन्विटेशन दिया गया था और दृष्टि ने उसको यहाँ बुलाया था, और नाम क्या था कोर्स का? मेंटरशिप। मेंटरशिप में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, उसका अगर वो मानसिक रूप से कमजोर था, उसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया, उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? या कहीं तो पूर्णतः जो है, जो यहाँ पे अगर प्रशासन यह सवाल खड़ा कर रही है कि उसने आत्महत्या किया, इसका मतलब आप उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप उसके मानसिक स्थिति पर आप सवाल उठा रहे हो, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? आपने मेंटरशिप प्रोग्राम में उसको बुलाया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी या नहीं बनती थी? और दृष्टि की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, बहुत ही निंदात्मक है। आप इतने छात्रों से सालाना जो है 1000-2000 करोड़ कमाते हो, कहाँ जा रहा है ये पैसा? सुविधाएं क्यों नहीं देते हो छात्रों को? क्या पढ़ा रहे हो आप कुछ कहना चाह रहे थे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शोक संदेश देता हूं कि बड़ी शर्मनाक बात है कि जो पुलिस कह रही है कि आत्महत्या है, उसी पुलिस की बूथ के सामने हमें ये खड़ा होकर मांग करनी पड़ रही है न्याय की कि नहीं आत्महत्या नहीं हत्या है। और ठीक उसी के पीछे है मेंटरशिप, और वहीं पे पढ़ता था लड़का। जो पीटी क्वालिफाई कर सकता है वो मर सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। और जो फोटो में दिखाया जा रहा है कि नहीं, वो व्यक्ति या तो फांसी लगा सकता है या तो एसिड डाल सकता है, दोनों संभव नहीं। आप अगर यहाँ पे न्यूज मुझसे ले रहे हो, आप घर पे आराम नहीं कर सकते, आप जनता के बीच में, दोनों में से एक काम हो सकता है। ये एक तर्कपूर्ण है। कल को मैं भी आईपीएस बनूंगा, मैं ही यही बताऊंगा। और दूसरी बात कि आज के समय में हमें गांधी के देश में अगर इस तरीके से न्याय मांगने की जरूरत पड़ रही है, गांधी आंदोलन के माध्यम से न्याय किए थे, यही आंदोलन करने के लिए हमें पुलिस प्रशासन रोक रही है। ये कह रहे कि नहीं आप आंदोलन नहीं कर सकते, आप मतलब हम एक शोक संदेश भी व्यक्त नहीं कर सकते। सोचिए पुलिस प्रशासन ही वर्धमान में रोक रही है, और देश में कितना निर्लज्ज बात है कि जिस गांधी ने भारत देश को आजादी दिलाई, यही शासन प्रशासन गांधी की तस्वीर लगाता है और उनकी बातों को नहीं मानता है। कितनी मतलब निर्दयी, कहते ना, निर्लज्ज बातें हैं। और ये बच्चे केवल इसलिए नहीं आए कि वो मर गया तो ठीक है या शोक संदेश, इसका मतलब ये है आगे आने वाले में हमारे साथ भी हो सकता है। ये डर है कहीं ना कहीं, ये मुखर्जी नगर में एक डर का मातम हो चुका है कि यहाँ से निकल के जाना ही ज्यादा बेहतर है। यहाँ रहना शायद मुझे लगता है कि अब खतरों से खाली नहीं है, और हम अगर पुरुष ऐसे हुआ तो महिलाओं के साथ क्या होगा, इसका तो कोई दो राय नहीं है। विकास दीपकीर्ति सर, हम उनको रील्स में देखते हैं, बड़ी मानवता की बातें करते हैं, एथिक्स की बातें करते हैं, लेकिन जब रियलिटी में जब एथिक्स की जिम्मेदारी आई उनके पास, जिम्मेदारी निभाने की बारी आई, वो पीछे हट गए। अभी तक ना कोई कंडमनेशन है, ना कोई शोक संदेश है उनकी तरफ से। तो ये उनका दोहरा चरित्र दिखाता है।
और उनका खुद का, उनकी कोचिंग संस्थान का दोहरा चरित्र दिखाता है। तो हम इस बात को यहाँ से निंदा करते हैं। हम ये इंश्योर कराना चाहते हैं जितने छात्र यहाँ अकेले आते हैं, बेचारे गरीब घर के, किसान घर के, मजदूर घर के, आम घर के यहाँ छात्र आते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। आपके सामने तार देखो, नंगे घूम रहे हैं, कब क्या हादसा हो जाए। ये बिल्डिंग देखो, एक एक ईंट की बिल्डिंग है ना? और ये जो है ये सिर्फ दीपक मीणा के लिए, हम इस लड़ाई को सिर्फ दीपक मीणा तक सीमित है। वो भाई तो चला गया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भाई लास्ट हो, अंतिम हो। और ये जो है कोचिंग संस्थान या प्रशासन जो भी स्टेप लेता है, जो भी कदम उठाता है, किसी के मरने के बाद ना लो। भारत के संविधान में गाइडलाइंस हैं, कानून में गाइडलाइंस हैं, उनको ये जो है पुलिस प्रशासन और सारा प्रशासन, सारी संस्थाएं मिलकर फॉलो करवाएं, और जो कोचिंग जितनी भी है यहाँ पे चल रही है उन सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करवाएं। हम ये चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्त? आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद कोई व्यक्ति क्या इस तरीके से जंगल में कर सकता है, क्या मानते हैं? सर मेरा मानना ये है कि किसी का भी प्रीलिम्स क्लियर होता है तो उसके अंदर तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मेरे को मेंस देने का मौका मिल रहा है, और वो बच्चा आया। दूसरी बात मैं प्रशासन की, जैसे अभी प्रशासन बोले कि पिक से ये पता चलता है कि वो अकेला गया है जंगल में, यहाँ से फोटो से। तो जब उनके पेरेंट्स ने 14 तारीख को FIR करवाया तो आपको 6-7 दिन बाद लगे आपको कि ये बच्चा क्रॉस करके पहले दिन क्यों नहीं पता चला? जो सिविल सर्विसेज से परीक्षा की प्रिपरेशन करने के लिए जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके सिस्टम के कारण मारा जा रहा है। दोस्तों कहानी जो दीपक मीणा की है, जिसने सबको रुला दिया, पूरा मुखर्जी नगर की आंखें नम हुई, और ये कहानी झकझोर देने वाली है। हमने बहुत सारी पॉइंट थे, आज भी बात की है, कल भी बात की थी, और सबसे पहले इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हम ही व्यक्ति थे। हमारे साथ में एक दोस्त और है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद जी, ये बताइए, आप भी यूपीएससी की तैयारी करते होंगे, डर तो आपको भी थोड़ा बहुत सता रहा होगा कि कल को मेरे साथ ही ऐसी अनहोनी ना हो जाए। इस तरह की अगर घटनाएं को अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, दिल दहलाने वाली तो घटनाएं हैं ही। इससे ये होगा कि ये घटनाओं को देखने के बाद मेरे जो दोस्त है जो आना चाहता है दिल्ली मुखर्जी नगर तैयारी करने के लिए, अगर इस तरह के वारदात को देखेगा तो वो भी आने से कहीं न कहीं वो हिचकेगा, आने से मना करेगा। तो दिल दहलाने वाली घटनाएं तो है ही। कुछ न कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैं विगत 1.5 साल से कर रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी। आपको क्या लगता है, जैसे मान लीजिए आपका ही प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, तो क्या फिर आप सुसाइड करने का मन बनाएंगे, कभी बनाएंगे? ये तो मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि जो बंदा वो भी फर्स्ट टाइम में यूपीएससी प्री क्वालिफाई कर रहा है एकदम से, कहीं ना कहीं उसमें तो इस प्रकार का जोश जुनून तो रहा ही होगा, पागलपन तो रहा ही होगा यूपीएससी को लेकर के। तब तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही वो पास कर गया, और उसके बावजूद भी अगर ये 10 दिन के बाद अगर ये उसका जो डेड बॉडी मिलता है, जहाँ भी मिलता है, लेकिन डेड बॉडी 10 दिन के बाद मिलता है, तो कुछ ना कुछ कहानी तो लगता है मुझे। अंदर की क्या बात है वो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, इसमें पुलिस हो या फिर जितने भी जांच की टीम है। आप लोग सुरक्षित हैं मुखर्जी नगर दिल्ली में? अब तक तो ऐसा लग रहा है कि सुरक्षित थे, लेकिन इस तरह की अगर सामने घटना आएगा तो जाहिर सी बात है कि मतलब असुरक्षित महसूस करेंगे हम लोग। आपका क्या नाम है? सचिन राजलवाड़ नाम है सर। सचिन जी, ये बताइए, अभी यूपीएससी की तैयारी करते हैं? जी सर, मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। और जैसे कि आपको पता ही है, जो घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है, ऐसी होनी नहीं चाहिए। इससे कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो बच्चे कोचिंग की तैयारी करने आते हैं, अपने घरों से दूर आते हैं, उनको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले करोल बाग में घटना हुई थी, उससे पहले यहाँ पीजी और लाइब्रेरियों में घटना हुई है। इसके बाद भी प्रशासन सोया हुआ है। आज उसको कई दिन हो चुके हैं उसकी डेड बॉडी को मिले, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। प्रशासन की तरफ से कोई भी कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपका ही प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता, तो क्या आपके माइंड में कभी ऐसा डाउट आता कि मैं जंगल में चलता हूँ? एक बच्चा, एक विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी के आगे झुका नहीं, वो झूल कैसे गया? अगर वो इतना माइंड अगर उसको होता तो कभी यूपीएससी की इस तरह प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाता। ये सब कहने की वो बातें है सर कि उसको ये टेंशन थी, ये कुछ तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मर्डर है, उसका मर्डर किया गया है। आपने उसकी डेड बॉडी की जो कंडीशन देखी है, हालत देखी है, हमने जो फोटो में देखा है, उससे ये हर कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये साजिश के तहत उसको मारा गया है। यहाँ पे हमने और भी बहुत सारी इक्वेंट से बात की है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और इक्वेंट के साथ ऐसी घटना ना हो पाए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।